आज का प्रातः मनन पहला कुरिन्थियों 15:58। हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। एक बात जो यहां पर लिखी हुई है वो ये कि प्रभु में तुम्हारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। बाकी जहां कहीं भी आप परिश्रम कर रहे हो वो एक न एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आप जहां कहीं भी परिश्रम कर रहे हो, जहां कहीं भी खून और पसीना बहा रहे हो, इस संसार की चीजों को तो आप अर्जित कर लोगे, संसार की वस्तुओं को तो आप प्राप्त कर लोगे, आप धनाढ्य भी हो जाओगे, आप सामर्थी भी हो जाओगे, आप नाम वाले भी हो जाओगे, आपका आदर और सम्मान भी होने लगेगा। परंतु परमेश्वर के राज्य में क्या आपका परिश्रम ग्रहण योग्य होगा? यहां पर एक ही बात लिखी हुई है और वो ये कि प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, प्रभु के लिए परिश्रम करते जाओ और इस बात को जान लो कि प्रभु में तुम्हारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। बाकी जितने भी परिश्रम है सब व्यर्थ ठहर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस जीवन का अंत होगा, इस जीवन का समापन होगा, इस संसार में प्राप्त की गई हर एक चीज, हर एक वस्तु, धन दौलत, हीरे जवाहरात, शिक्षण, योग्यता, डिग्रियां, सब कुछ यहीं पर धरी की धरी रह जाएंगी। हमारा परिश्रम यहां पर खत्म हो जाएगा, परंतु प्रभु में किया गया परिश्रम कभी समाप्त नहीं होगा। इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी प्रभु में परिश्रम आशीषित और फलवंत ठहरने वाला हो सकेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सच्चे, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू विश्वास योग्य ठहरा, तू धर्मी ठहरा, आ मेरे राज्य में सहभागी हो, आ मेरे स्वर्गीय राज्य का मालिक हो, आ मेरे स्वर्ग राज्य में अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम किया, परमेश्वर के वचन के लिए परिश्रम किया, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परिश्रम किया। परमेश्वर उसे इस संसार में भी आशीषित करेगा और उस संसार में भी आशीषित करेगा, इस पृथ्वी पर भी आशीषित करेगा और परलोक में भी आशीषित करेगा। हालेलुया। तो कौन सा परिश्रम करना चाहेंगे आप, संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? संसार में आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर में किया गया परिश्रम आपका कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आशीष दे। जय मसीह की।